हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में 7th फेज़ बहाली के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। आप सभी को पता है कि कैबिनेट का मुहर इस पे लग चुका है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया है। बहुत जल्द ही आपके सामने इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जल्द ही आपकी बहाली शुरुआत हो जाएगी। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जो भी कैंडिडेट बीएड 21-23 के सेशन में हैं, 20-22 के सेशन में हैं, वो लोग इस फेज़ में, इस बहाली में अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी से सभी डॉक्यूमेंट्स का तैयार कर लीजिए ताकि बहाली में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जल्द ही आपकी बहाली हो जाए। दोस्तों ध्यान रखना, अगर डॉक्यूमेंट्स कम हो जाए, अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बहाली रुक जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ प्रॉपर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आप सबको पता है कि लगभग 3 लाख टीचर की बहाली होने वाली है। 7th फेज़ में 3 लाख टीचर की वैकेंसी अभी भी खाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैकेंसी की बात करते हैं तो पूरे 3 लाख प्लस वैकेंसी इसमें देखने को मिलेंगे। 3 लाख प्लस टीचर की इसमें बहाली होगा। जो भी पहले नियम से टीचर की बहाली होती थी, उन सभी नियम को खारिज कर दिया गया है। जो पहले से जिस नियम से पहले आपका मतलब बहाली हो रही थी, उस नियम से इस बार अब बहाली नहीं होगी। पूरे नियम चेंज हो चुका है। पहले की बात करते हैं तो लगभग आपका नियोजन इकाई आपका 9222 के करीब आपके पास नियोजन इकाई थे। पहले ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब आपकी बहाली करते थे टीचर की। लेकिन अब की बात करते हैं तो न्यू नियोजन इकाई आपका टोटल 38 रह चुका है। 38 ज़िला है बिहार में, एक ज़िला में एक नियोजन इकाई बनेगा और वही आपकी बहाली करेगी ज़िला वाइज। समझ में आई। चलिए उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए 50% का आरक्षण इसमें प्रोवाइड दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जो भी गर्ल्स है खुश हो जाइए, क्योंकि 50% का आरक्षण आप लोगों को मिलने वाला है। 50% सीट आपके लिए वैकेंट रहेगा, रिजर्व हो जाएगा। बात समझ में आई। तो 100% जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी गर्ल्स हैं जो बीएड और सीटेड क्वालिफाई किए हुए हैं, उनका जॉब 100% सिक्योर है टीचर में। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास 9th और 10th के लिए आएंगे, माध्यमिक विद्यालय के लिए आएंगे। और उसके बाद की बात करते हैं, बाद में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 to 8। तो सबसे पहले 9th और 10th में जो टीचर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आएगा, उनका बहाली होगा। उसके बाद आपका 1 to 8 का बहाली होगा। जो एस्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं बिहार में, तो वो 9th के टीचर बन सकते हैं। जो सीटेट पास किए हुए हैं पेपर 1 पेपर 2, वो आपका 1st से 8 तक आप टीचर बन सकते हो। ठीक, आपके पास योग्यता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो ध्यान रखना 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा। आपके पास मार्कशीट अवेलेबल होगा। नोटिफिकेशन आया तो इसी समय आपके पास पेपर फर्स्ट का मार्कशीट अवेलेबल होना चाहिए और साथ में डीएलएड टीचर ट्रेनिंग का डिग्री आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। समझ में आई। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आज जारी हुआ और लास्ट डेट नोटिफिकेशन का 1 मंथ बाद है, तो लास्ट डेट नोटिफिकेशन के पहले आपके पास डिग्री होना कंपलसरी है। सीटेट हो या आपके पास टीचर ट्रेनिंग का डिग्री हो, ये होना कंपलसरी है, तभी जाके आप इसमें अपीयर हो सकते हो। ठीक, चाहे आप 21-23 का सेशन के हो, चाहे 20-22 का सेशन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के अंदर ही आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आप इस बहाली में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 6 to 8 में। तो 6 to 8 के लिए क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और साथ में बीएड के डिग्री आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद 9th 10th की बात कर लेते हैं तो एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद बीएड का डिग्री आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, अब मेन पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा अवेलेबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम बहाली से पीछे हट जाओगे। इसलिए जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर ढंग से
बना लीजिए और अपने पास रख लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए पहले से। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेनिंग, जो भी आपका टीचर ट्रेनिंग है तो टीचर ट्रेनिंग के मार्क्स और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग के मार्क्स और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और रेसिडेंस, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस कास्ट इनकम जो है आप डीएम लेवल से बनना होना चाहिए। डीएम लेवल के पास से आपके पास होना चाहिए। सीओ लेवल से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अगर आपके पास डीएम लेवल से है तो डेफिनेटली आप इसमें अपीयर होगो, ध्यान रखना। अगर आपके पास सीओ लेवल से है तो प्लीज़ एसडीओ पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद डीएम लेवल से अप्लाई कीजिए, ये आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सीटेट और एस्टेट क्वालिफिकेशन का मार्कशीट आपके साथ होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो 8 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, पूरी तरीके से आपके पास होना कंपलसरी है, तभी जाके आपकी बहाली होगी, नहीं तो आपकी बहाली रुक सकती है, ध्यान रखना। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से लिख लीजिए, पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास ये सब नहीं है तो बनवा लीजिए डीएम लेवल से। ठीक है, कास्ट भी डीएम लेवल से बनवा लो, इनकम भी डीएम लेवल से बनवा लो, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक और हम बात कर लेते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनता है, राज्य लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों लेवल से बनता है, तो ये भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, लेकिन 8 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको एडवाइस दे दूँगा, वहाँ पे कमेंट कर दूँगा। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।